बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुफ्ती तारक मसूद साहब अपने बयान में ये बयान करेंगे कि शादी की पहली रात नाकाम करने वाले कौन से काम हैं, कि शादी की जो पहली रात नाकाम हो जाती है, क्या ऐसे काम हैं, क्या ऐसी गलतियां हैं। देखिए इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना। अल्लाह ने औरत को हुक्म दिया, मुसलमान औरत को, कि अगर तुम्हें तलाक हो जाए तो तुम्हारे पेट में अगर हमल है, उस हमल को, उस प्रेगनेंसी को तुम्हें छुपाने की इजाजत बोले नहीं है, अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती हो। ये भी होता है आजकल, क्योंकि इस मामले में मर्द औरत की जबान पर एतमाद करता है। अगर एक मर्द ने किसी औरत को तलाक दी, औरत को अगर हमल है वो छुपा लेगी और वो बताएगी मुझे मेंसेस आना शुरू हो गए। मर्द यकीन कर लेगा, भाई 3 मेंसेस गुजर गए, इद्दत खत्म। किसी और मर्द से निकाह करेगी, उसको बताएगी भाई मेरी इद्दत पूरी हो गई है। इस बात का इम्कान है कि वो बच्चा किसी और मर्द के खाते में डाल दे। मर्द तो नहीं देख रहा कि बाकी इद्दत खत्म हुई है, ये तो ये औरत जानती है और अल्लाह जानता है। तो इस मामले में अल्लाह ने हुक्म दिया औरत को कि वो खयानत बोले नहीं करे। मर्दों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब भी किसी औरत को तुम तलाक दोगे तो उसका माल छीनने की तुम्हें इजाजत नहीं है। ला यहिल्लु लकुम अन तअखुदू मिम्मा आतयतुमूहुन्ना शैअन। जो कुछ उसको दिया है ना शादी से पहले, एक धेला भी वापस लेने की इजाजत बोलो नहीं है। आज जहेज भी जो वो अपने घर से लाई है ना, वो भी हथिया लेते हैं। अपने दिए हुए गिफ्ट तो वापस लेते ही हैं, जो वो अपने घर से लाई है वो भी हथिया लेते हैं। ये सारे कुरान के अहकाम हैं जिसकी आज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि इन अहकाम का लोगों को इल्म ही नहीं है। लोग मुहर्रम में करबला, रबीउल अव्वल में जो मखसूस बयानात होते हैं वो यानी सीजन वाइज चल रहे होते हैं। हम लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ है, हमारी अमली जिंदगी है, जिसके लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, मुआशरे की इस्लाह के लिए, अल्लाह के हुकूक सिखाने के लिए और एक दूसरे के हुकूक सिखाने के लिए, उस प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हम दूसरी चीजों में ज्यादा लग गए। बस वो जोशीली तकरीरें, लोगों को रुलाना धुलाना, ये काम रह गया। बॉसों का, सबका नहीं, पहले हक दौर में रहेंगे। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि डिवोर्स के बाद आपको औरत से कुछ लेने की इजाजत बोलो नहीं है। हाँ, खुला की सूरत में महर वापस ले सकते हो। खुला ये होता है कि मुतालबा औरत की तरफ से हो तलाक का, आप तो नहीं देना चाहते, अच्छी बड़ी जिंदगी गुजर रही है, उसी को दिमाग खराब हो रहा है उसका, नहीं मुझे नहीं रहना। तो फिर इस सूरत में मर्द अगर डिवोर्स दे तो वो ये शर्त लगा सकता है कि मेरा खर्चा वापस करो, खाम हमें क्यों कराया खर्चा। कुछ दिन पहले एक वाकया सामने आया, एक आदमी की शादी हुई, दुल्हन ने पहली रात को बोला कि आप मुझे पसंद नहीं हो, मैं तो कहीं और शादी करना चाहती थी, अपने आपके मत्थे बांध दिया। हालांकि 6 महीने से तैयारियां चल रही हैं। अब क्या गुजरेगी शादी के ऊपर। तो खैर इसने तो उठा के पटना ठुकाई लगाना शुरू कर दी। कम एक मैसेज कर देती कि मैं राजी नहीं हूं, मेरा खर्चा करा दिया, पहली रात को बोल रही है कि नहीं ठुकाई लगानी चाहिए थी, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उसने लगाई ठुकाई, गलत किया उसने। तो ऐसे मौके पे भाई ठीक है अपना रास्ता लो, मेरा खर्चा वापस। कौन रखेगा ऐसी सूरत में? चाहती कहीं और थी भाई तू चाहती थी भी अगर कहीं और, अब बताने की क्या जरूरत है? हर बात बताई थोड़ी जाती है। बोलो भाई दिल में बोलो चाहती तो थी, लेकिन चलो हो गई, अब इसी को चाहना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। गधा भी अगर आप पाल लेना, थोड़े दिनों में उससे भी मोहब्बत हो जाती है, तो पूरा 2 हाथ 2 पांव का इंसान है, थोड़े दिनों में अच्छा लगने लगेगा। ये सोच के सबर कर लो, पूरी रिपोर्टें पेश कर रही है उसको, पूरी रिपोर्ट। तो जुल्म वहां से हो, मुतालबा वहां से हो, तो फिर आप वापसी का महर का वापस मुतालबा कर सकते हैं। महर दिया वापस दो। ये भी अल्लाह ने इसकी आयतों में हुक्म बयान किया। एक हुक्म अल्लाह ने ये भी बयान किया कि अगर रुखसती से पहले तलाक हो जाए तो पूरा महर नहीं देना पड़ता, बल्कि आधा महर देना पड़ता है। 1 लाख रुपए महर रखा गया था, आप अभी रुखसती हुई नहीं, आपने डिवोर्स दे दी, तो पूरा महर नहीं है बल्कि आधा महर। इसमें अल्लाह ने तरगीब दी है कि मर्द पूरा दे दे तो अच्छा है, और औरत को तरगीब दी है कि आधा भी माफ कर दो तो अच्छा है। तरगीब दोनों को दी जा रही है, छोड़ो भाई, लेकिन हुक्म बयान किया जा रहा है कि मर्द को आधा देना पड़ेगा अगर वो मुतालबा करे। और अल्लाह ने अहम हुक्म यह भी बयान किया कि जब औरत को तलाक दो तो जहां वो तलाक के बाद निकाह करना चाहती है, उसके निकाह में रुकावट मत बनो, कबाब में हड्डी बनने की कोशिश मत करो। ये भी ज़माने जाहिलियत में होता था और आज भी होता है। फला तअबुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना। अगर तुमने छोड़ दिया है उसको, अरब इसको गैरत का मसला बना लिया करते थे कि हमने छोड़ा है तो अब हम कहीं और इसकी शादी नहीं करने देंगे। हमारा माज़अल्लाह जो कहते थे थूका हुआ माल, जैसे आज भी लोग कहते हैं हम नहीं किसी इसको निकाह करने देंगे। इससे भी कुरान ने क्या किया? मना किया। और इससे भी मना किया कि अपनी मर्जी से जबरदस्ती उसका निकाह भी मत कराओ तलाक याफ्ता। यनकिहना अज़वाजहुन्ना, अपने सेलेक्टेड शौहर से निकाह करना चाहती है तो तुम कबाब में हड्डी बोलो नहीं बनो, यानी उसको ये राइट है कि वो जहां चाहे निकाह करे। ये भी खराबी आजकल बाज़ इलाकों में ये खराबी है कि बेवा को या तलाक याफ्ता को निकाह तो करने देते हैं, लेकिन बाज़ इलाकों में दस्तूर है निकाह हमारे ही खानदान में होगा, आप हमारे खानदान से बाहर नहीं जा सकती। इसको भी कुरान ने क्या किया? बोलो खत्म। निकाह भी से भी नहीं रोक सकते, और निकाह भी वहां होगा जहां आप नहीं बल्कि ये चाहिए। इसमें अल्लाह ने उम्र की कोई कैद नहीं लगाई। 40 साल की बेवा या तलाक याफ्ता हो, 50 साल की हो, 55 साल की हो, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग बड़ी टेंशन ले रहे होते हैं कि तुम्हें जरूरत क्या है, 4 बच्चे हैं तुम्हारे, 5 बच्चे हैं, इस उम्र में तुम्हें शादी करते हुए शर्म नहीं आती? छोड़ो भाई, क्या जरूरत है? तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत, बोलो ये उसका हेडेक है, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है। जैसे कोई 4 शादियां कर रहा है तो उसका हेडेक है ना, आपका हेडेक थोड़ी है। आप पता नहीं क्यों परेशान है, मुफ्ती साहब क्या हो गया, वही उनका हेडेक
हेड आपका हेड नहीं है, मैं अपनी दरमियान में लगा देता हूँ। तो हर एक हेड हमने पाले हुए हैं, वो ये क्यों कर रहा है, वो ये क्यों कर रहा है, वो कम उम्र से शादी क्यों कर रहा है, वो बड़ी उम्र से शादी क्यों कर रही है, ये होते हैं ना लोगों के मसाइल। उसने ये क्यों कर लिया। एक खातून ने मुझे बताया कि वो एक दफा बेवा हुई, अल्लाह की कुदरत, दोबारा शादी, दोबारा बेवा हुई। तीसरी दफा जब उनकी शादी हो रही थी, लोग मजाक उड़ा रहे थे, बस करो यार, 2 दफा बेवा हुई है, आराम से बैठो। अब वो बेवा तो कोई भी हो सकता है, जवानी में भी औरतें बेवा हो जाती हैं। तो अब देखो लोगों को तकलीफ हो रही है, भाई ये उसका हेडेक है। अच्छा, लोग उससे शादी करते हुए डर रहे थे उनसे कि मैं भी फिर मैं मर जाऊं। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है 2 दफा बेवा होना तकदीर में लिखा हो, 3 दफा ना हो। यहाँ मुझे वो चुटकुला याद आता है, वो एक आदमी ने, छोटे चुटकुलों का भी कुरान को फोकस करते हैं, आखिर में चुटकुले होना ये सही होता है, दरमियान में आ जाए तो फिर सारा मौजूद चेंज हो जाता है। इतने अच्छे हकाम बयान हो रहे हैं कुरान के, आगे उसको आपने लोगों को बताना भी है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तलाक के बाद एक ढेला वापस नहीं लेना, खुला की सूरत में ले सकते हो, मगर खुला भी शौहर की रज़ा से होता है, एक तरफा नहीं होता, याद रखें। दूसरा काम तुमने क्या करना है, उसको कहीं और निकाह से रोकना नहीं है। तीसरा काम ये करना है, निकाह भी वहां करना है जहां वो चाहती है, तुम्हारी मर्जी नहीं मुसल्लत होगी, उसकी मर्जी चलेगी। और अगर पुराने शौहर से निकाह करना चाहे और 2 तलाकें हुई हो तो वहां भी कर सकती है, क्योंकि आयत का एक शान नुज़ूल भी है। एक सहाबी ने अपनी बहन का निकाह किसी सहाबी से कराया, थोड़े दिनों में तलाक हो गई, तलाक एक थी, इद्दत खत्म हुई, निकाह खत्म। अब थोड़े दिनों के बाद दोबारा इन दोनों का दिल चाहने लगा कि हम आपस में कॉम्प्रोमाइज करें। होता है वक्ती तौर पर इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब दूर रहते हैं तो आपस में मैलान होने लगता है। लेकिन वो जो सहाबी थे ना, जिनकी बहन को तलाक हुई थी, उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी बहन का निकाह दोबारा इस आदमी से बोलो नहीं करूंगा, और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने इनकी इज्जत की, इनको अपनी बहन निकाह में दी, इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके तलाक देके घर में बिठा दिया, मैं कैसे दोबारा। जिल्लत महसूस होती है ना इंसान को। कुरान में अल्लाह ने आयत नाजिल की कि अगर वो अपने शौहर से निकाह करना चाहती है तो दरमियान में रुकावट मत बनो। लड़े भी वो खुद थे, अब जुड़ भी खुद रहे। नहीं यार बात, इसको भी लोग गैरत का मसला बना लेते, ससुर साहब बना लेते हैं। मेरे दामाद ने मेरी बेटी को तलाक दिया, मैं तो नहीं वापस भेजूंगा। भाई दुनिया में जो आदमी में लचक नहीं है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचक नहीं है जिसमें, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। याद रखो, ये होता है ना उसूल का पक्का। भाई उसूल का पक्का होना तो अच्छा है, लेकिन ये उसूल ही गलत है कि जो कह दिया तो उस पर क़यामत तक कायम रहना है। ये उसूल ही गलत है। उसूल ये होना चाहिए कि जब मौके की मुनासबत से जो बात ठीक लगेगी अपने आप को चेंज कर लूंगा। ये उसूल ठीक है, इस उसूल पे पक्के रहो, और ये नबी से हमें मिलता है ये उसूल। हदीस में आता है एक सहाबी नबी के पास आए, मुझे सदका चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आपने फरमाया अल्लाह की कसम तुम पर खर्च नहीं करूंगा मैं। वो चले गए, आपने दोबारा बुलाया, फरमाया इन पे सदका करो, दे दो। वो परेशान, या रसूल अल्लाह, आपने तो कसम उठाई थी कि मैं आपको नहीं दूंगा। आपने फरमाया मर रआ अला यमीनिन फरआ गैरहा खैरन मिनहा फलयुकफ्फिर अन यमीनिही, कि जो शख्स किसी बात पे कसम उठा ले, जायज बात हो, कोई नहीं, अगर हराम पे कसम उठाई वो तो बचना लाजिम है ना, कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, वो तो वैसे ही हराम है। जायज काम, सदका तो जायज है ना, बल्कि सवाब है। फरमाया कोई किसी जायज काम पे कसम उठाए, फिर बाद में उसको ख्याल हो कि मुझे कसम तोड़ देनी चाहिए, उसका माइंड क्या हो गया चेंज, तो उसे चाहिए कसम तोड़ दे और कफारा अदा कर दे, उस कसम पे कायम बोलो ना रहे। कसम पे जब कायम ना रहने का हुक्म है तो बगैर कसम के मैंने जो बोल दिया बस वो पत्थर पे लकीर बन गया, ये तो पागल और गधे होने की अलामत है। कसम भी अगर खा ली हो तो भाई उस वक्त ये ख्याल था कि नहीं देना, अब जमीनी हकाइक कह रहे कि इसको देना है, तो कसम तोड़ो, कफारा अदा करो और दे दो। बात नहीं आ रही, मेरा ख्याल है ये किसकी सीरत है, नबी की। नबी से ज्यादा किसी की पक्की जबान हो सकती है, लेकिन ऐसी लचक सिखाई है कामयाब बनने के लिए कि ये नहीं कि जो कह दिया तो वो पत्थर पे लकीर। ग्राउंड रियलिटी के लिहाज से, माहौल के चेंज होने के लिहाज से आपने अपना रवैया क्या करना है, चेंज करना है। उस वक्त आपकी राय ये थी, अब आपकी राय वो है, क्योंकि जमीनी हकीकत भी चेंज होती है और इंसान की नॉलेज भी चेंज होती है और इंसान की राय भी चेंज होती है। बात नॉलेज चेंज नहीं होती, इंसान ताने बाने मिला के एक राय कायम करता है, बाद में जब और गहरा सोचता है तो उसे लगता है कि वो राय ठीक नहीं थी, तो वो स्टेटमेंट उसका क्या हो जाएगा, चेंज। कोई बात नहीं, दिन में 100 दफा चेंज हो जाए, नाकाम वो है जो कह दिया तो अड़ गया, बस कुछ भी हो जाए। अब देखो एक आदमी आपको मुस्तहिक नजर नहीं आ रहा था, आपने कहा अल्लाह की कसम तुझे मैं सदका नहीं दूंगा, तू फ्रॉडी है। बाद में पता चला नहीं फ्रॉडी नहीं है, आपको नहीं, मैंने तो बोल दिया मैं नहीं दूंगा। भैया फ्रॉडी होने की बेस पे नहीं दे रहे थे तो अब पता चल गया ये फ्रॉडी नहीं है। बाज़ दफा पहले भी पता था फ्रॉडी नहीं है, अब भी पता नहीं है, लेकिन पहले ख्याल था कि नहीं देना चाहिए, अब ख्याल है कि दे देना चाहिए, तो राय चेंज कर लो। बहुत मुश्किल है। और घरेलू झगड़ों में तो मियां बीवी की तबीयत में अगर लचक नहीं है ना, 4 दिन भी उनका रिश्ता नहीं चल सकता। ये तो मुझसे भी लिखवा के सिग्नेचर अंगूठे लगा लो, जैसे सब्जी वाले ने ठप्पे लगाए थे, अंगूठे लेके घूम रहा हूं, लेकिन आप अंगूठे नहीं, आप मुझे पकड़ लेना, मैं कहां भागूंगा। तो जब भी अंगूठे की बात आती है मुझे वो सब्जी वाला याद आता है जिसको मैंने बिजनेस के लिए पैसे दिए थे और उसने ईमानदारी में स्टैंप पेपर पे अपने अंगूठे लगा के दिए थे। जब वो पैसे लेके भागा तो 3 साल मैंने वो अंगूठे संभाल के रखे। अब लोग मुझे कहते हैं ना वो फला आदमी को मैं इतने करोड़ रुपए दे रहा हूं तो इतना ईमानदार है, मैं तो स्टैम्प पेपर पे लिखवा रहा हूं और अंगूठे भी लगवा रहा हूं। मैं कहता हूं ये अंगूठों का तस्करा मेरे सामने मत किया करो, अंगूठों से कुछ भी नहीं होता। बंदा अगर 2 नंबर है, स्टैम्प पेपर बकरी को खिला देना किसी काम का नहीं है। ये स्टैम्प पेपर अदालत से भी नहीं निकलवा सकते, समझते हो, लिखवाया करो जरूर, लेकिन इससे होगा कुछ भी नहीं। अदालत अंगूठा देख के बोलेगी ठीक है, अंगूठे को पकड़ के जेल में डाल दो, अंगूठे को दिए तुमने पैसे, बंदा तो पकड़ाई में आएगा, आ गया तो कुछ नहीं कर सकते। अदालत कहेगी दिए क्यों थे, तो पैसा देने से पहले 100 दफा सोचा करें। खैर तो क्या बात चल रही थी, अबे अंगूठे की बात कहां से आई। हाँ, लचक पैदा करना चाहिए। मियां बीवी का रिश्ता तो ऐसा है कि अगर आप कहने जो मैंने कह दिया बस वो क्या है, ऑर्डर इज ऑर्डर। तो भाई इसका मतलब आप मैदान जंग में खड़े हुए हैं, दुश्मन की फौजें आपके सामने और आप एक फौज की कमांड कर रहे हैं कि गोली चलाने का ऑर्डर दिया तो क्या करना है। ये घर है, ये मैदान जंग बोलो नहीं है। यहां आपका स्टाइल ये होना चाहिए, आपने बीवी को ऑर्डर दिया, ग्राउंड रियलिटी ये कह रही है कि भाई मेरा रोग इस पर बैठा हुआ है और वो पकौड़े बना के खुद ही खा रही है, आपको एक लुकमा भी नहीं खाने दी, आप गुस्से में आए, आपने कहा बेगम मजीद पकौड़ा अगर खाया ना तो ग्राउंड रियलिटी कह रही है कि इस धमकी से ये पकौड़े खाना छोड़ देगी। लेकिन आगे उसका एटीट्यूड आपने देखा, उसने कहा तो क्या कर लेगा,
फौरन वो कचली उठाई तो क्या कर लेगा, फौरन लचक पैदा करो, बोलो तो सब्र करूंगा और क्या करूंगा, ये कामयाब, ये घर क्या कैसे चलेगा, ये रिश्ता जुड़ा रहेगा। अगर आपने उसके एटीट्यूड देख के, उसकी पेशानी पे सलवटे देख के अपनी धमकी को वापस नहीं लिया, तो ये घर क्या होगा, पकोड़े तो खा लोगे आप, लेकिन आपके बच्चों की मां मार्केट से छाट जाएगी। तो उसमें घर के अंदर का उसूल लचक, कामयाब आदमी, हाँ नाकाबिले बर्दाश्त कोई मामला हो जाए तो अलग बात है। तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि अगर डिवोर्स हो गई है फिर दोबारा मिलना चाहते हैं तो कबाब में हड्डी, बोलो मत बनो, मिलने दो इनको, कोई मसला नहीं है। हाँ ये कुरान ने कहा है कि इस शर्त में मिले कि इनका अपने बारे में ख्याल हो कि दोबारा वो झगड़े नहीं करेंगे, ऐसा ना मिलते फिर वही टेंशन शुरू कर दी, अब दोबारा अपनी इस्लाह करके आए भाई, अब माजी के किस्सों को छेड़ना नहीं है। लेकिन ये एक या दो तलाकों की बात है, 3 तलाक की बात नहीं मिल सकती जब तक कि कहीं और निकाह ना हो जाए उसका। तो खैर कुरान मजीद इसमें अल्लाह ने